subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी आज लॉस्ट एंड फाउंड इनिशिएटिव में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में और कैसे आप इनके साथ? Of course we both feel so great to be here because it's such a proud moment कि हम लोग इतने अच्छे इनिशिएटिव के लिए यहाँ पर हम दोनों जने आए हैं और ओके फिर से करो फिर Of course we both feel so great to be here because it's such a proud moment कि हम लोग इस तरह के इनिशिएटिव पर यहाँ पर आए हैं और लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और फिर जो बच्चे हैं उनके लिए बिकॉज और बहुत अच्छे वक्त पर एक्चुअली किया है। आज मकर संक्रांत है, लोहरी फेस्टिवल है, सो आई थिंक इट्स बेस्ट टाइम कि इस तरीके का फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया आई थिंक इट्स बेस्ट। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब हम जा पाते हैं ऐसी जगहों पर सीरियसली यहाँ पे आ जाए हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी होते रहना चाहिए। हमेशा हमारी पार्टीज़ हमारे वर्क के साथ साथ ये चीज़ें भी चलती रहनी चाहिए। सोशल वर्क करना कितना इम्पॉर्टेंट है? सोशल वर्क करना इम्पॉर्टेंट है बट वो दिल से किया जाए, नॉट फॉर सोशल साइट्स। अच्छा, हमने देखा है कि किस तरीके से और कई सारे लोग जो है जितना सोशली वर्क करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं कई सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन उतना उठकर नहीं आ पाता है, तो क्या कहना चाहिए? देखो, अगर रियली वो सोशल वर्क कर रहे हैं तो उसके उठ के आने की ज़रूरत नहीं है, उसको सोशल साइट पे डालना ज़रूरी नहीं है। अगर वो कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं ना, दैट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आप लोगों की बात करते हैं, आप लोगों की जोड़ी लोगों को इतना बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो आप लोगों का अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? एक्चुअली जो भी हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो अभी अलग अलग है तो आप वही शान से पूछिए। ईशान रिसेंटली अभी मेरे एक सॉन्ग आगे हटा है फुकरापंती, बट अनफॉर्चुनेटली प्रीति उसमें नहीं थी और बट इट्स वेरी मतलब मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था बिकॉज उस गाने में मैं अलग था प्रीति से, बट मुझे फिर भी बहुत मज़ा आया कि हाँ कोई तो प्रोजेक्ट एटलीस्ट है जो तुम्हारे बिना था बाय द वे। बट मैं ईशान के बिना करती रहती हूँ। या एग्जैक्टली, प्रीति बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स कर चुके हैं मेरे बिना, बट मेरा वो पहला था फुकरापंती। बट फॉर श्योर हमारे जो नेक्स्ट सॉन्ग्स हैं वो अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे हमारे एक साथ ही होंगे। दीदी, तो आप कौन सा सॉन्ग कर रही है विदाउट ईशान के? मैं क्या कर रही हूँ एक्चुअली, मेरे मूवी है एक पॉइजन मूवी है जो फेब एंड में रिलीज़ हो जाएगी और एक जहर मिलाने वाली हो। हाँ, तो मैं इसमें थोड़ा जहर डाल दूँगी। और एक 143 है मीन्स आई लव यू, दैट्स रिलीज़ ऑन 14th Feb, वैलेंटाइंस डे पे वो रिलीज़ हो रही है और दोनों आइटम सॉन्ग हैं। 14th Feb को जो रिलीज़ होने वाली है वो मराठी मूवी है और जो एंड Feb में रिलीज़ होने वाली है वो हिंदी मूवी है। अच्छा, आप दोनों की बेस्ट फ्रेंड यानी कि राखी सावंत इस वक्त बिग बॉस के घर में है और काफ़ी धूम मचा रही है, धमाका कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बिग बॉस में जाने से पहले भी हम लोग बोलते थे राखी बिना बिग बॉस के भी धूम धड़ाका है, बॉम्ब है, और वहाँ जाके भी वो बॉम्ब ही है। अब देखिए, जहाँ राखी सावंत जी होंगी वहाँ धमाका ना हो ये तो ना कभी हुआ है और ना ऐसा होगा। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया उन्होंने बिग बॉस को बिकॉज उससे पहले मैं खुद तो बिग बॉस बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा था। प्रीति आई थिंक फॉलो कर रही थी बट मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा था बिकॉज मुझे कुछ मसाला मिर्च नहीं इस बार दिख रहा था बिल्कुल भी बिग बॉस में। बट जब से राखी जी की एंट्री हुई है उन्होंने जो धमाके लगाए हैं, जूली बन के, जूली की आत्मा बन के, और जो उन्होंने आलू खिलाए हैं राहुल वैद्य जी को, सो मतलब उन्होंने इतना एंटरटेनिंग कर दिया है शो को कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी राखी अगर निकल गई तो बिग बॉस 14 जो है बिल्कुल नल्ला हो जाएगा। और खुद सलमान जी ने मतलब राखी जी की इतनी ज़्यादा प्रेज़ की है। आई थिंक शी इज़ कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल टुगेदर। एक सेकेंड, हाँ इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी। हाँ बोलिए। नहीं, देखिए ये तो ना, जो पहली बात राखी ने खुद भी बोला है कि मैं कोई होती नहीं हूँ निकालने वाली या रखने वाली बिग बॉस के हाउस में। और अगर जिसने वो बिग बॉस का एपिसोड देखा है जिस टाइम वो एलिमिनेट हो रही थी जैस्मिन, तो उस टाइम ना अली कलमा पढ़ रहा था, यानी कि आपने वो कलमा किसके लिए पढ़ा था? अगर जैस्मिन के लिए पढ़ा था तो
जैस्मिन को अंदर होना चाहिए था ना, तो आपकी दुआ में बात नहीं थी, यानी कि कलमा आप अपने लिए पढ़ रहे थे और वो निकल गए, तो आप एलिगेशन राखी पे लगा रही है, कैसे हो सकता है? दम रखो ना अपने बातों। मुझे बहुत गलत एलिगेशन लगा, बिकॉज इफ़ यू नोटिस कि जब जैस्मिन जो है एलिमिनेट हो रही थी तो सलमान सर ने भी बोला, तो अली जो है वो कुछ प्रेयर कर रहे थे या कुछ तो वो बोल रहे थे, तो इसका मतलब राखी की बद्दुआ में इतनी बात थी कि वो एलिमिनेट हो गए, तो आपकी दुआ में क्यों बात नहीं थी? इसके अलावा आप दुआ जैस्मिन के लिए कर ही नहीं रहे थे, आप अपने लिए कर रहे थे, और अल्टीमेटली वही हुआ, अली घर के अंदर और जैस्मिन आउट हो गई। तो आप बाद में ये सब मत बोलिए कि हाँ जैस्मिन आउट हो गई, आपकी बद्दुआ लग गई, तो बेटा आपकी दुआ भी तो लगनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं लगी? काश आपकी दुआ में दम होता अली, काश आपकी दुआ में दम होता, आपकी दुआ में प्यार होता, लेकिन ना आपकी दुआ में प्यार था ना आपकी दुआ में दम था, इसलिए राखी की बद्दुआ लग गई। तो अब मत बोलिए। अच्छा, हमने देखा कि इस वक्त राखी बिग बॉस का कैप्टन है, लेकिन अगर उनके अगेंस्ट है, अगर साथ नहीं दे रहा है और वो काम नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमको लगता है ये सब अली और सोनाली की वजह से। हमने देखा था कि सोनाली ने भी कहा था कि मैंने आपको कैप्टन इसलिए बनाया था क्योंकि आप मुझे सेव करें, लेकिन उन्होंने आप लोगों को सेव किया था। तो लगता है कि पूरा घर राखी और सोनाली नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि राखी जी को लेके इतना ज़्यादा अभी धुआंधार धमाके हो रहे हैं घर के अंदर, और सलमान जी भी हर वीकेंड पे आके मतलब राखी जी को इतना प्रेज़ कर रहे हैं, बिकॉज तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया है पूरा घर राखी जी को लेके, कि राखी जी बिना कैप्टन बने ही इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर रही है, तो मतलब अभी वो कैप्टन बन गई है, तो मतलब किसी और के दिखने के चांसेस ही नहीं है, और राखी जी किसी और को दिखने दे भी नहीं रही हैं बाय द वे। और सोनाली जी कहाँ से एंटरटेनमेंट फैक्टर लेके आ गई घर के अंदर, तो वो कैप्टन बन भी जाती तो ऐसा क्या ही बॉम्ब फूट जाता। और अभिनव जी को जो उन्होंने सेव किया है, तो भाई वो तो उनके पति परमेश्वर जी बनने वाले हैं, उनके बॉयफ्रेंड हैं, वो तो ऑफ कोर्स उन्होंने उनको सेव करना ही था। और उनकी केमिस्ट्री, मुझे रुबीना और अभिनव से ज़्यादा मुझे राखी और अभिनव की केमिस्ट्री देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है बाय द वे। अरे बहुत मज़ा आ रहा है, एंटरटेन कर रही है राखी। राखी का नाम ही एंटरटेनमेंट है, वो एंटरटेनमेंट क्वीन है। आज तक राखी से ऊपर मैंने एंटरटेनमेंट में किसी को नहीं माना, और एग्जैक्ट परफेक्ट शो है बिग बॉस। अगर आप एक बार इमेजिन करके देखो, राखी बिग बॉस के शो में नहीं है अब, तो मुझे नहीं लगता अगले दिन आप बिग बॉस भी देखोगे सीरियसली। और वो जो उनकी नोक झोंक है राखी और अभिनव जी की, और रुबीना भी बड़े मज़े से चस्के लेती है उन दोनों की नोक झोंक के, सो वो देखने बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिकॉज आई थिंक अर्शी वो काम करने गई थी घर के अंदर सिडक्ट्रेस का, कि अभिनव को वो सिड्यूस करेंगी, और जनता को एक मसाला देखने को भी लगा, बट अनफॉर्चुनेटली अर्शी से वो तमगा भी छीन लिया राखी ने और अभिनव को पटा लिया। That's such a rude thing because जैस्मिन जी बहुत ही ज़्यादा जूनियर है राखी सावंत जी से, तो कहीं ना कहीं वो ठीक है, अगर आप दोनों की नोकझोंक होती भी है तो आप एक दायरा बनाकर रखिए कि हाँ कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं, तो आपको वो दायरा बनाकर रखना चाहिए कि आप इतने ज़्यादा रूड नहीं हो सकते राखी जी से। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ वेरी सीनियर टू यू, और आप एक टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिकॉज शी इज़ वेरी सीनियर टू यू। और उसके बावजूद आपको लोग कितने लोग फॉलो करते हैं, आप इतनी वाहियात हरकत करेंगे तो मतलब ऑफकोर्स वो बहुत बुरा लगेगा ऑडियंस को, और वो ऑडियंस को बुरा लगा भी है। जैस्मिन बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी थी, समटाइम्स शी इज़ लाइक मेरे को ना मारना मत, छेड़ना मत प्लीज़, तभी आप घर से बाहर हो गए। अच्छा ईशान, लास्ट टाइम आपने कहा था कि राखी अगर होगी तो आप जरूर चाहेंगे उनके बिग बॉस के घर में, तो राखी फिलहाल वो हो चुकी है कैप्टन करके, तो क्या मतलब इरादा है बिग बॉस के घर में जाने का? देखिए होगा ना, वो सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा। एग्जैक्टली, और बिग बॉस जी का बुलावा आए और हम दोनों ना जाएं ऐसा नहीं हो सकता। वी आर डेस्परेटली वांट टू गो इन बिग बॉस हाउस, और खासकर जब राखी जी घर के अंदर हो तो मेरी प्रीति और राखी जी का जो तिगड़म है वो देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। फैंस बोलना चाहेंगे हैप्पी मकर संक्रांति, खुश रहो, खुश रहने दो, और गॉड ब्लेस यू टू ऑल चिल्ड्रन जिनको ये इतना अच्छा फाउंडेशन सपोर्ट कर रहा है, और थैंक यू सो मच और इनवाइटिंग अस हियर।
ईशान आप भी कुछ बोलो बच्चों के लिए। Yeah guys, I just want to say to all my fans that support these kind of foundations like जिस तरीके से Lost and Found Foundation है, because it's very necessary to support these kind of foundations because ultimately क्या होता है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य है और उन्हें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. So yeah, please support this kind of foundations and thank you so much for inviting us here. Thank you.